प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच चली आ रही इस टसल के बीच में अचानक एक खबर बड़ी बनती है और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे, भारत की नजर भारी पड़ गई है इसका मतलब। बोले क्यों? भारत दुनिया में कहता जो फिर रहा है कि रूस के साथ में व्यापार करते करने पर भारत पर प्रतिबंध लगाते हो, चाइना पर नहीं लगाते हो, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कारण कुछ और है। आपको याद है ना, ट्रंप के बारे में थोड़ा सा पुराना इतिहास याद है ना? ये जब शुरुआत में राष्ट्रपति बनकर आए थे तब दुनिया को एक बात पर धमकाए थे कि ये ब्रिक्स कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की बातें करती हैं। मतलब इनको लगता है कि हम डॉलर को चलने ही नहीं देंगे। तो जो ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्हें अगर लगता है कि डॉलर की जगह कुछ और निकाल के ला सकते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। ये पहले से धमकाता आ रहा है। हुआ क्या कि ब्रिक्स कंट्रीज तो ब्रिक्स रह गई। इस बीच में जो एससीओ की कंट्रीज है, और एससीओ बोले तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं इस महीने के अंत में चाइना, उस एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पुतिन भी आ रहे हैं, रूस से चाइना। ऐसे में ये सारे बड़े लीडर्स मिलने वाले हैं। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इनका तीनों का ट्राया मिलने वाला है वहां पे। ऐसे में ट्रंप को ना बहुत ज्यादा दुकुड़ दुकुड़ हो रही है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग बैठ करके मेरे खिलाफ कुछ प्रपंच रचे, तो चलो इनको धमकाता हूं मैं कि अगर तुम कुछ किए तो ऐसा कर दूंगा। तो ये सारे जितने भी कयास है ना, आज के सेशन में इन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर से चाइना सुर्खियों में है। अमेरिका ने कहा कि 200% तक हम टैरिफ लगा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चाइना, कहीं ऐसा ना हो, यानी कि शी जिनपिंग, कहीं ऐसा ना हो कि इसके इस वक्तव्य के ऊपर इस बार एससीओ में कुछ ना कुछ फैसले ले ही लें, क्योंकि एससीओ की बैठक होने को तैयार हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि अचानक कैसे भड़क गए भाई साहब? अचानक कैसे भड़के? तो आपको पता है, इस ऑफिस को पहचानिए, ओवल ऑफिस है। अमेरिका के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई नया ऑफिस अधिकारी आता है, या फिर सॉरी राष्ट्र अध्यक्ष आता है, उसको यहां बुला करके बढ़िया से बातचीत की जाती है। ट्रंप इस बार बातचीत कर रहे थे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ, जिनका नाम है ली जाई म्यूंग। ली जाई मुंग जो है वो इस समय आए हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका में उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो रही थी। जगह पहचान लीजिए, बिल्कुल वही कुर्सी जिस पर न जाने कितने लोग बैठकर बातचीत किए हैं, यहां पर आपको साउथ कोरिया के ली जाए यूंग जो है वो आपको बिठाए हुए दिखाई देते हैं। इधर ट्रंप है, ट्रंप के साथ में उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में उनके वाइस प्रेसिडेंट, और साथ में और जो इनके नेता वो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं वो हैं। ऐसे ही ये लोग भी अपने साथ में अपने लोगों को लेकर पहुंचे हैं। साउथ कोरिया से बातचीत हो रही है, लेकिन ये एक देश से बात कहाँ करते हैं, ये तो दुनिया से बात करते हैं। इनको पता है कि मेरे यहाँ से कोई न्यूज निकले तो पूरी दुनिया में छपनी चाहिए। साउथ कोरिया मैप पर कहाँ है, एक बार के लिए अगर मैं दिखाऊं तो बिल्कुल चाइना के सामने डला हुआ है। एशियन कंट्री है, डेवलप्ड इकोनॉमी है। इसके साथ में जो टेंशन रहती है वो नॉर्थ कोरिया की रहती है। कोरियन पेनिनसुला कभी जापान के कब्जे में हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से जब छुड़वाया गया इस कोरियन पेनिनसुला को, तो दो देशों ने बांट लिया इसको दो आधे आधे हिस्सों में। आधा वाला जो ऊपर का हिस्सा था, चूंकि वो रूस के नजदीक था, चाइना के नजदीक था, कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित था, तो इसको नॉर्थ कोरिया नाम दिया गया। उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इसे दक्षिण कोरिया नाम दिया गया। दक्षिण कोरिया वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने, विशेष रूप से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। एक तरीके से हम तुम्हारे यहाँ की सत्ता चलाएंगे। यहाँ की जो सत्ता बनी वो एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनकर आई। यहाँ वाली इकोनॉमी साम्यवादी इकोनॉमी बनकर आई। तो यहाँ पर किम जोंग उन जो शासन करते हैं, इसी कारण से उन्हें चाइना और रूस का साथ मिला हुआ है। इतना साथ कि रूस के अंदर जो सैनिक लड़ने गए हैं उनमें से भी नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं जो रूस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और तो और इस संघर्ष के समय पर, रशिया यूक्रेन के समय पर, नॉर्थ कोरिया ने ही रूस को अपनी तरफ से वेपन भी भेजे हैं कि लो सर झगड़ा करो बढ़िया से, हम आपके साथ हैं। बॉर्डर शेयर करता है बाय द वे नॉर्थ कोरिया रूस के साथ में, ये जानकारी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। हल्का सा बॉर्डर है, दोनों के बीच में साझा होता है। एनीवे, साउथ कोरिया को हमेशा टेंशन रहती है नॉर्थ कोरिया की। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया को ना चाइना और रूस का बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त है। कितना आशीर्वाद? नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर बम दुनिया में जिन देशों के पास होता है उससे अमेरिका को बड़ी टेंशन होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनने वाले थे। इस बात के कारण अमेरिका ने ईरान पर तब से प्रतिबंध लादे हुए हैं कि ये न्यूक्लियर बम बनाने की सोचते हैं। अब आप सोचो कि नॉर्थ कोरिया तो बनाकर बैठा है, और बनाकर बैठा है सो बैठा है, साउथ कोरिया को कह रखा है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। किससे? नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में बैठे हैं किम जोंग उन, जो एनी टाइम इन्हें धमकाए रहते हैं। छोटी सी बात हो, अमेरिका को धमकाने की जगह वो साउथ कोरिया को धमका देते हैं। जैसे ही धमकाते हैं ये लोग तुरंत भाग करके अमेरिका पहुंचते हैं, सर वो धमका रहा है। ऐसे ही जापान को सिक्योरिटी की गारंटी दे रखी है कि तुम कोई चिंता की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कोरिया वाले बढ़िया से अपनी मिसाइल दागते हैं, साउथ जापान को क्रॉस करा के पैसिफिक ओशन में डाल देते हैं। तो एक तरह से इन दोनों की नाक में किम जोंग उन दम करे रहते हैं। ऐसे में ये जब यहां पहुंचते हैं तो इनको जाकर के यहां पर
ट्रंप के सामने हो या फिर कोई भी ये साउथ कोरिया या जापान के लोग जब पहुंचते हैं तो ट्रंप से सुरक्षा ही मांगते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा करो। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, बातचीत होती है तो यहाँ पर निकल कर आता है कि यूएस ने जब पिछली बार थे ट्रंप जब आए थे तब इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में शांति कराने की बात की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मेरा जो पहला टर्म था ना उस समय नॉर्थ कोरिया बड़ा शांत था, वो साउथ कोरिया को धमकाया नहीं करता था। हालांकि हमने पुराना टर्म इनका निकाल कर देखा तो वो सारी घटनाएं निकल कर आई जब इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलती हुई देखी थी, हमने वो सारी समय देखे जब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को न्यूक्लियर धमकी दिया करता था। पर ट्रंप तो ट्रंप है, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, चल जाता है उनके ऊपर। किम जोंग उनकी वो पुरानी खबरें निकल करके आई कि वो इन सबको धमकाया रहता था, अमेरिका तक को धमकाया रहता था। पिछली बार ट्रंप नॉर्थ कोरिया से ही बातचीत करने गए थे, इस बार ट्रंप का पूरा साल निकलने को आया, किम जोंग उनका नाम एक बार भी नहीं आया, क्योंकि ट्रंप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस और चाइना उसको भड़का दे कि जा बेटा बम फोड़ गया, इसलिए इस बार नॉर्थ कोरिया का कहीं नाम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे में ट्रंप के द्वारा एक और बयान उनके सामने फेंक दिया जाता है कि मेरी बात हुई है पुतिन से और शी जिनपिंग से, वो डी न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को हटाने की बात कर रहे हैं। लोग इनके ऊपर हंसना शुरू कर दिया कि ट्रंप भाई साहब आजकल सस्ता नशा तो नहीं कर रहे हो, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ चाइना एंड रशिया ये तुमसे बतियाए होंगे वो लोग, तुम्हारे कहने पर जो युद्ध नहीं रोक रहे वो न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे तुम्हारे कहने पर, तुम छोड़ो यार, तुम पगला गए हो। खैर, ट्रंप का तो पुराना एक ही वेपन बना हुआ है, दैट इज टैरिफ। वो फिर से आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे पास तो जबरदस्त पत्ते हैं, अगर मैंने वो चल दिए तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। हमने देखा कि भाई ऐसा क्या पत्ता है तुम्हारे पास, तो मैं बताता हूं अमेरिका के पास में ऐसे क्या पत्ते हैं जिससे चाइना को बर्बाद होने की या 200% टैरिफ की टेंशन ये देते हैं। कहानी कुछ यूं है कि अभी जब ये इनके सामने बोल रहे थे तो इनसे कहते हैं कि हम 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं, अगर लगा दिया तो अमेरिका तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। इनसे पूछा सर ऐसा क्या है, बोले असल मायने में उनको लगता है चाइना वालों को कि वो हमारी मैग्नेट को रोक लेंगे तो हमारे यहाँ की सारी डिफेंस दब जाएगी। आपको मैग्नेट की कहानी तो मैंने पहले भी बताई है ना। असल में क्या है कि चाइना पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर कंट्रोल रखता है। रेयर अर्थ मैग्नेट असल में 17 केमिकल एलिमेंट हैं, लेंथेनाइड और उसके अलावा 2 अन्य। उनसे क्या होता है कि मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनकर आती हैं जो कि फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में लगती हैं, मजबूती के लिए कह लीजिए या प्रिसीजन के लिए, मतलब तमाम प्रकार से वो मैग्नेट्स होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, टरबाइंस में होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। चाइना उन सबका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि लगभग 60% जो रेयर अर्थ मटेरियल है पूरी दुनिया का उस पर अकेले चाइना का कंट्रोल है। प्रोडक्शन पे तो समझिए 90% तक कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे में चाइना ने क्या किया, जब अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लादने की कोशिश की तो चाइना ने इनके रेयर अर्थ मैग्नेट रोक दिए कि बेटा हम तुमको मैग्नेट ही नहीं देंगे तो तुम तुम्हारे यहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट कैसे चलाओगे। आपको वो बात तो याद होगी ना जब अमेरिका ने आते ही फेंटेनिल के नाम पर ना जाने कितना % तक टैरिफ चाइना के ऊपर लाद दिया था। वो जो टैरिफ लादा था ना उस समय चाइना ने बदले की कार्रवाई में इनकी रेयर अर्थ मैग्नेट रोक दी थी। रेयर अर्थ मैग्नेट का अंदाजा आप इससे लगा लो कि अमेरिका का जो सबसे उन्नत F-35 फाइटर जेट है ना उसको बनाने के अंदर 23 किलो सैमरियम लगता है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट है जिससे मैग्नेट बना हुआ है। इसी तरह से अमेरिका का जो DDG 551 डेस्ट्रॉयर जहाज है उसमें 2300 किलो के आसपास सैमरियम लगता है और वर्जीनिया क्लास की जो पनडुब्बी है उसमें 4100 किलोग्राम का रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। ऐसे में चाइना चूंकि इनका एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स में वो लगते हैं, जब इनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है तो ऐसे में ये सारी कंपनियां जो इस डिफेंस इक्विपमेंट में या डिफेंस पार्ट्स में काम कर रही हैं इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ती है तो चाइना ने तत्काल प्रभाव से जब टैरिफ चल रहा था ये सब रोक दिया था। अमेरिका को चाइना के साथ में सुलह करनी पड़ी थी। ट्रंप ने चाइना को पहले कहा कि भाई मान जाओ अब इस चीज को रोकते हैं। चाइना ने कहा पहले तुम लोग वापस से नॉर्मल टर्म्स पे आओ तब मानेंगे। तो अमेरिका ने कहा तो 150% टैरिफ लगा रखा था उसको हटा करके 30% टैरिफ पर मांडोली करी। मतलब आप सोचो कि ट्रंप को रेयर अर्थ एलिमेंट की इतनी जरूरत थी कि उसे सब तरह से टैरिफ हटा करके और तो और चाइना ने बदले में अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाया। तो चाइना ने ना रेयर अर्थ एलिमेंट पर गजब का कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। अब क्या है अमेरिका की ना इन दिनों बड़ी इंसल्ट हो रही है किस बात को लेकर के कि यार अमेरिका को दबना पड़ा था चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण। हमने भी अपने कई सेशंस में ये बात आपके सामने रखी है कि अमेरिका क्यों झुका चाइना के सामने। अब क्या है कि ट्रंप को ये बात पता चली कि सर आपके खिलाफ माहौल ये है कि आपको डराया गया था रेयर अर्थ एलिमेंट के चलते, तब जाकर के आप झुके। तो ट्रंप तो बड़बोले हैं ही, तो वो यहां पर बैठ करके साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट भले ही बैठा हो उनको सब जगह की बातें करनी है, तो वो उनके सामने बोल रहे हैं कि मेरे पास ना जबरदस्त पत्ते हैं, अगर मैंने वो चल दिए तो अमेरिका चाइना बर्बाद हो जाएगा। इनसे पूछा सर ऐसा क्या पता है आपके पास जरा बताओ।
तो भाई साहब ये पत्ते गिनाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास में ना बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम हमारे पास से हवाई जहाज जाते हैं, बोइंग के हवाई जहाज, हम उनका एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। और तो और चाइना में जो इस समय बोइंग के विमान उड़ रहे हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स अमेरिका भेजता है। अगर हमने वो पार्ट्स रोक दिए तो उनके हवाई जहाज के सिस्टम रुक जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास कार्ड बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही है, आप सब बात बता के कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, और तो और इन्होंने ये भी कहा कि देखो जिस तरह से चाइना वालों ने सरकारी कंपनियों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी हुई है, चाइना के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सरकार का नियंत्रण है। जैसे आप हुआवे वगैरह का नाम सुनते हैं ना, इनमें सरकार का बड़ा कंट्रोल है। तो अमेरिका चाइना से कंपटीशन करते हुए यही सारी हरकतें कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी जो इंटेल है, जो अमेरिकी कंपनी है, उसका सरकार ने 10% हिस्सा ले लिया। 10% हिस्सा एक तरह से समझो कब्जा कर लिया। ये समझो आसान भाषा में, अगर 100% एसबीआई प्राइवेट होती, या फिर मान लो एचडीएफसी की हम बात करें, बैंक एचडीएफसी है, उसके 10% शेयर को भारत सरकार इसलिए ले ले कि नहीं भाई, हमको आप लोगों को नियंत्रण में रखना है, इसलिए 10% रखेंगे। इस तरह से ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले इंटेल के 10% शेयर ले लिए। लोगों ने कहा भाई साहब ये चल क्या रहा है? बोले बस दुनिया को हम भी बताना चाहते हैं, जैसे चाइना सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, चाइना की कंपनियों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, ऐसे हम भी करेंगे। और भाई साहब ऐसा जैसे इन्होंने किया, इंटेल के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। लोगों ने कहा कि महाराज हमारा 70% रेवेन्यू दुनिया में बाहर से आता है। उनको यदि ये लग गया कि अमेरिकी सरकार ऐसा काम करवाती है, तो आप फिर जासूसी करोगे, जासूसी के चलते कोई दुनिया का सामान खरीदेगा नहीं। चाइना को दिक्कत कहां आती है? चाइना जब भी प्रोडक्ट बेचने जाता है, जैसे इंडिया में हुआवे के प्रोडक्ट कम बिकते हैं, इसका रीजन क्या बताया जाता है कि चाइनीज सरकार ने उसके अंदर ऐसी चिप्स लगाई हुई है कि आपकी सारी जानकारियां वो निकाल लेते हैं। बोले अमेरिका बदनाम हो जाएगा सर इससे। दुनिया भर में इंटेल के खिलाफ माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि इंटेल ने ये सौदा तो कर लिया, अमेरिकी सरकार 10% कब्जा कर ली, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और तो और अमेरिकी सरकार तो इस समय की तैयारी में है कि ये जो बोइंग जैसी जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर भी हिस्सा पकड़ लिया जाए। मतलब इस समय चर्चा चल रही है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इन तमाम प्रकार की कंपनियों की, कि अमेरिकी सरकार इसमें अपना हिस्सा मांग लेगी कि लाओ भाई इतना % हिस्सा सरकार को दो। अमेरिका एक तरह से ये करिए कि इन प्राइवेट कंपनियों के अंदर हिस्से मांग करके दुनिया को ये बताना जा रही है कि ये अमेरिका की सरकारें हैं, कंपनियां मत समझना, ये अमेरिकी सरकार हैं जिनके हिस्से हमारे पास हैं। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में अमेरिका अगर ये बोलता है कि हमारे पास बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड है, तो वो ट्रंप कार्ड ये होगा कि आने वाले समय में ये कंपनियां सरकार के विरुद्ध जाकर के कोई भी फैसले नहीं ले पाएंगी। मतलब कल को मान लीजिए कि लॉकहीड मार्टिन या बोइंग को अगर कोई विमान बेचना हो और ट्रंप उस देश के खिलाफ हो, तो वो बेच नहीं पाएंगे। या इंटेल को किसी के साथ व्यापार करना हो, अगर अमेरिकी सरकार खिलाफ है, तो वो व्यापार नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से अमेरिका जिसको बहुत बड़ा अपना पत्ता बता रही है, दाव बता रही है, वो दाव असल में है क्या? दाव यह है कि इन कंपनियों के नाम से अमेरिका बार्गेनिंग करने लगेगा, सरकार बार्गेनिंग करने लगेगी, सरकार कहेगी हमारी कंपनी है। अब तक वो लगते थे कि किसी प्राइवेट के वकील बनकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेल को असल में चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट की कमी महसूस हुई थी, तो ट्रंप ने तब से बिल्कुल खिसियाए हुए घूम रहे हैं। अब तो ये हद है। इनका ताजा ट्वीट है अभी फिलहाल के लिए, ट्वीट क्या है, ये खुद के अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पे लिखते हैं, उसमें लिख रहे हैं कि अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, जो डिजिटल कंपनियां हैं, उनको भी पूरी इज्जत दो। उनको भी ये समझो, जो भी देश इस तरह का काम करते हैं कि हमारी कंपनियों पर, अमेरिकी टेक कंपनियों के ऊपर डिजिटल टैक्स लगाते हैं, सतर्क रहिएगा। डिजिटल टैक्स नहीं रहना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। अदरवाइज आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी बदले की कार्रवाई होगी। मतलब ये पूरी तरह से कंपनियों के राष्ट्रपति बनकर के अब दुनिया पर टैरिफ खेल रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें इज्जत दो। लोग इस बात का मजाक भी बना रहे हैं कि हे ट्रंप, आप चले जाएंगे तब क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, लोग इनके साथ में उसी तरह की मजाक ले भी रहे हैं। इसी बीच में भावनाओं में बहते बहते इन्होंने खुद के ही एक तीर चला लिया। और वो खुद के तीर कैसे चला? इन्होंने कहा कि 6 लाख चाइनीज लोगों को हम अपने देश में वीजा देंगे, स्टूडेंट्स को वीजा देंगे। इस बात पर भाई साहब अमेरिका के लोग भड़क गए। इनने जैसे ही कहा, लोग भाई साहब इस पे सवाल पूछने लग गए कि ट्रंप ये क्या कर रहे हो? आपने थोड़े दिन पहले तो कहा था कि हम लोगों को यहां से निकाल रहे हैं, अब आप कह रहे हो 6 लाख लोगों को वीजा देंगे। पिछले साल ही 2.5 लाख चाइनीज लोग आए थे, इस बार आप 6 लाख लोगों को वीजा दे रहे हो। यही तो वो लोग हैं जो कि चाइना के अंदर से सारी जानकारियां लुटा लुटा के, उठा के ले जाते हैं और चाइना में जाके बड़ी कंपनियां बनाते हैं। इंडियंस की तरह थोड़ी हैं चाइनीज लोग। चाइनीज लोग पढ़ने चाइना से निकलकर अमेरिका में आते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जाकर के फिर काम चाइना में ही करते हैं। हमारे यहां से तो जाने के बाद सोचते हैं कि दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि अमेरिका में नौकरी मिल जाए। पढ़ने का पहला उद्देश्य यही है, वहीं की नौकरी करेंगे, वहीं की चाकरी करेंगे, बढ़िया नौकर कहलाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं चाइना वाले, इनसे चाइनीज लोगों से डरते हैं अमेरिका के लोग। वो कहते हैं कि सर क्या कर रहे हो, ये लोग वापस चले जाएंगे,
ये सब जासूस हैं, वहां जाकर के अपने देश को महान बनाएंगे, आप ये क्या गलती कर रहे हो। तो ट्रंप प्रशासन इन दिनों सवालों के घेरे में है। खैर, सवाल क्या था? सवाल ये था कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की तैयारी जो ट्रंप कर रहे हैं, वो टैरिफ नहीं, असल मायने में उसको धमका रहे हैं कई तरीके से कि देखो मैं तुम्हारे 6 लाख लोगों को बुला रहा हूं, नहीं बुलाया तो सोचो क्या होगा। तुम कहते हो रेयर अर्थ एलिमेंट है, मैं उसका उल्टा कहता हूं। तुम कहते हो तुमने सरकारी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी की हुई है, मैंने भी कर ली है, आगे से मैं ऐसा कर दूंगा। तो एक तरीके से प्रेशर डालने का काम किया जा रहा है, दो इकोनॉमी आपस में झगड़ रही है। ये तो था प्राथमिक कारण, जिसका कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं था। जो दूसरा कारण है ना, वो है एससीओ का कारण। एससीओ का कारण क्या? ट्रंप इस बात से हमेशा से डरते आए हैं, और ये बात दुनिया में भी अब बहुत ज्यादा चर्चित हो चुकी है कि ट्रंप ने भारत के साथ सही नहीं किया। जो टैरिफ गेम खेला ना, इससे भारत के साथ में उसका दिमाग, मतलब भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हुए हैं, ये दुनिया को भी लग गया है। कल से ही 50% टैरिफ लागू भी हो जाएगा। इस बीच में आईएमएफ बोलता है कि चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा ग्रो करने वाले देश बन चुके हैं। इस बात को चाइना वाले शेयर कर रहे हैं। तो चाइना और भारत इन दिनों बहुत ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे हाल ही में विदेश मंत्री की यात्रा हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा हो, इन सबसे एक चीज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कारनामों से भारत और चीन एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए। अभी तो ये न्यूज सुनने में आ रही है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो उनका वेलकम करने शी जिनपिंग आएंगे। तो एक तरीके से ये दोनों देश बहुत ज्यादा वार्मथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकायदा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं कि कहां पर इनकी मुलाकात होगी, तियानजिन शहर कैसा है, वो सब की चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है, एससीओ की बैठक होने जा रही है। तो ऐसे में ट्रंप का जो भी बयानबाजी है, और वो बयानबाजी के साथ में बड़ा सीन क्या निकल कर आ रहा है, ट्रंप जो बार बार मतलब दुनिया के सामने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो यही है कि देखो दुनिया वालों, मैं इस तरह से काम करने जा रहा हूं। देखो दुनिया वालों, अगर ये लोग नजदीक आए तो मैं इनके ऊपर टैरिफ डाल सकता हूं। तो एक तरह से समझो कि प्रधानमंत्री मोदी की जब चीन यात्रा होगी ना, उस समय ये दिमाग में टेंशन देके रखना चाहता है चाइना को इनडायरेक्टली, कि देखो तुमने अगर ऐसा कुछ करना चाहा कि रूस भी होगा, इंडिया भी होगा, और तुम लोग कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूं, ऐसा कुछ प्लान मत करना, अदरवाइज मेरे पास बहुत कुछ है। ये क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से चिड़ा हुआ है। जैसे ब्रिक्स से इसके अंदर डर था ना कि ये देश मिल गए तो अमेरिका का किनारा कर देंगे, ऐसे ही एससीओ से ये डरा हुआ है। इसलिए पहले ही साइलेंटली चाइना को टैरिफ के नाम से डरा रहा है। भारत ऑलरेडी इनसे चिड़ा पड़ा है, क्योंकि इंडिया को जब से डेड इकोनॉमी इन्होंने कहा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बड़ी न्यूज इन दिनों वायरल हो रही है, और वो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्तों में 4 बार कॉल किया, लेकिन उनके कॉल को नहीं उठाया गया। मतलब ट्रंप कॉल किए प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी ने कॉल नहीं उठाया। ये रशियन टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा गया रेफ्यूज्ड 4 टाइम कॉल, ट्रंप के कॉल थे, नहीं उठाए गए। ये न्यूज कहां से आई? जर्मनी का एक अखबार है उसने निकाली। जर्मनी के अखबार ने जो खबर निकाली, उसमें यह था कि पिछले हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने मना कर दिया, उन्होंने बात करी ही नहीं। इस बात पर मतलब असल में मोदी इस बात से बहुत नाराज हैं कि आपने दोस्ती दोस्ती कह करके हमारे साथ में बहुत गलत किया, ये टैरिफ जो खेला, हम इससे खुश नहीं है। और भारत, अब प्रधानमंत्री मोदी का आज का ताजा बयान जो था वो यही था कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा, हम डरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में जब भारत ये स्टैंड ले चुका है कि हम डरने वाले नहीं है, कल से 50% टैरिफ लग जाएगा, लगे तो लगे, हम डरने वाले नहीं है, तो ये जो संदेश गया ना अमेरिका के पास में, इससे अमेरिका चिंतित है कि ये लोग अगर मिल गए, इनके अंदर का डर खत्म हो गया, तो इनको हाईएस्ट टैरिफ का डर दे देता हूं, दैट इज 200%। अब 200% का डर मैं दे देता हूं, देखता हूं अब क्या करते हैं ये लोग। ठीक है, हालांकि अमेरिका की कंपनियां आज भी भारत में स्कोप तलाश ही रही हैं, बढ़िया से ये लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुल जमा अर्थ ये है कि ट्रंप को चीन को धमका के रखना है एससीओ से पहले। अभी 2-4 धमकियां और भी आएंगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये सारे दोस्त देश बैठ गए और गलती से अमेरिका के खिलाफ वहां से कोई बयान आ गया, तो वह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल लॉस होगा। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।